हाँ बच्चों, देखिए भाई, तो सबसे पहले अगर इसकी 6 चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कट हो गई हैं तो टॉपिक आपके सिर्फ 3 ही बचे। टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा अपने आप में वैसे ही बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब तो इसकी वेटेज और बढ़ने से तो ये और भी खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझना, मेन इसका बेसिक। आइए एक्सरसाइज 6.5 टॉपिक है मेरा, निकाल लीजिए पेज नंबर 216। मैक्सिमा और मिनिमा। पहले तो इस टॉपिक के बारे में समझिएगा, इस टॉपिक में है क्या, किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन है आपका, एक्स वाई, ठीक है, और उसका ग्राफ है किसी गिवन इंटरवल में। मान लीजिए ए से बी इंटरवल, ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए और यहां पे x इज इक्वल्स टू बी ले लेते हैं हम। ए से बी इंटरवल के अंदर आपका ग्राफ डिफाइन है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर उसकी वैल्यू को मैक्सिमम कब कहा जाएगा, यानी अगर ए से बी क्लोज इंटरवल में, ठीक है, मेरा ग्राफ बना हुआ है, और इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, यूं है, ठीक। तो किसी एक पॉइंट सी पे हम कब कहेंगे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, सी पॉइंट पे, जब बाकी सभी जो सी पे जो वैल्यू है एफ सी, वो ग्रेटर या इक्वल होगी बाकी सभी एक्स से जो एक्स ए और बी में बिलोंग करेंगे। यानी कि एक पॉइंट सी पर इस फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम कब कहा जाएगा, या ये बात कब कही जाएगी कि ये फंक्शन जो है एट x इज इक्वल्स टू सी पर मैक्सिमा दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, या ये जो x इज इक्वल्स टू सी है इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू। क्या क्या बोला मैंने, एक तो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू। सुनिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा गिवन इंटरवल पे वो पॉइंट होता है जिस पर
उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। और जो उस पॉइंट पर वैल्यू होती है उस वैल्यू को बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमा पॉइंट कब कहा जाएगा, जब उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी बाकी सभी x बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल है ना, इसका मतलब जितने भी x, ये सारे जनरल x, कोई भी जनरल हो सकता है इन पॉइंट्स के बीच में, उन सभी से ग्रेटर वैल्यू होगी c पर। समझ आ रही है बात? तो इस इंटरवल के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहां पे है। आगे समझ? कब ग्राफ आपका मैक्सिमा शो करता है, कब मिनिमा शो करेगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैक्सिमम वर्ड से हमें क्या क्या सीखना है वो बात कर रहे हैं। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर कोई ग्राफ किसी इंटरवल में डिफाइन है, दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए से बी इंटरवल में कोई ना कोई मिलेगी, और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाएगा। ठीक है, उस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा किसे कहते हैं? अगर मैं बात करता हूं सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में एक्स वाई, देख लीजिए ए से बी इंटरवल में सोच लीजिए डिफाइन है, ये x इज इक्वल्स टू ए और ये है आपका x इज इक्वल्स टू बी। यहां पे कोई भी ग्राफ आपका डिफाइन है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू है। इस इंटरवल के अंदर मुझे चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए। तो ऐसा पॉइंट जिस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी ये एफ ऑफ सी जो होगी वो बाकी सभी एफ एक्स से क्या मिलेगी आपको, कम। एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, जितने भी बाकी एक्स हैं उन पर वैल्यू आप चेक कर सकते हो। ये देखिए सबसे कम वैल्यू किस पे है, सी पे है ना। जब x चलते 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 c हो जाएगा तो उस टाइम तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा, और जब c के लेफ्ट या राइट में होगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, छोटी मिलेगी। तो किसी भी इंटरवल के अंदर अगर मैं कहूं c इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसका मतलब c पर उस फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट से कम है, और इस वैल्यू को क्या बोला जाएगा, मिनिमम वैल्यू। और इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा इन अ गिवन इंटरवल। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है, मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनकी ना तो मिनिमम एग्जिस्ट करती और ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है। इन चारों का मैं एक एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं आपके सामने, जो मैंने चारों चीजें बोल ली हैं। चले आइए बात करते हैं।
फर्स्ट मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा बोथ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा ग्राफ आप बता सकते हो, ठीक है, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। बताइए कोई ग्राफ आप बता सकते हो तो। अरे साइन एक्स, कोस एक्स कितनी होती है साइन एक्स की? 1 - 1 मैक्सिमम और मिनिमम। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ सबसे इजी बताया ना, क्योंकि इसके अंदर हम नॉर्मली देखते ही हम, और बहुत सिंपल, इस एग्जांपल के लिए बेस्ट, x डैश x, y डैश कैसे होता है? यूं याद करो, यूं चलता है, पीछे भी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 1, और मिनिमम कितनी होती है? -1। साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि रियल नंबर लाइन पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को भी अटेन करता है और मिनिमम वैल्यू को भी अटेन करता है। ऐसा बताओ, कोई एग्जांपल दे सकता है जिसकी मिनिमम एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती? क्यों? -∞ जा तो, लेकिन है नहीं, उसकी तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती। यहां एग्जिस्ट की बात हो रही है, यानी कि जिसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा होगा? fx। बता सकते हैं? सिंपल से सिंपल आंसर दो ना, x²। पैराबोला x², 10th क्लास में पढ़ा था आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हो। कैसा ग्राफ होता है? x डैश, y डैश। x² का ग्राफ कैसा होता है, कोई बताएगा? हाँ, यूं होता है ना पैराबोलिक ग्राफ। मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कितनी? मैक्सिमम है। जितना बड़ा नंबर रखते जाओगे उतना ही बड़ा आंसर आता जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इसकी, कितना ही ऊपर तक ले जाओ आप। ऐसा बताइए जिसकी मैक्सिमम एग्जिस्ट करती हो, मिनिमम एग्जिस्ट ना करे। सही बोल रहा, -x² तो है ही, उल्टा बना दो इसको। और दे कोई एग्जांपल, और कोई सोच लो जिसकी मिनिमम एग्जिस्ट ना करती हो, मैक्सिमम एग्जिस्ट करती हो। 1/x। 1/x में मिनिमम क्या होगी? 1/x में मिनिमम, और मैक्सिमम 1/x की मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1। x क्या है? रियल नंबर है, माइनस में भी तो जाएगा। x को माइनस में लेते जाओगे, 1/x, आप देखो x को 1 लाख रख लिया, 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक, और x को पॉइंटों में रखने लगे तो रेसिप्रोकल होके बहुत बड़ा भी तो हो जाएगा। मैंने कहा है कि उसकी मैक्सिमम एग्जिस्ट करे, मैक्सिमम एग्जिस्ट करे। 1/x में मैं रख रहा हूं 0.001 रखो, कितना आएगा? 100। 1/0.000001 रखो, 10,000 आ गया। समझ रहे? मतलब इस हिसाब से मैक्सिमम बढ़ती जाएगी।
एक्स की जितनी छोटी रखूंगा उतना ही आंसर बड़ा आएगा। मैक्सिमम एग्जिस्ट कहां करी, सोचो सोचो। अगर मैं इस ग्राफ के बारे में बात करता हूं थर्ड कि क्या हो, मैक्सिमम तो एग्जिस्ट करे, ठीक है, और मिनिमम एक्स एक तो लेना है तो यही ले लो, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रही, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ले लो या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कर दो। ये देखना इसका ग्राफ कैसे आएगा, कोई बता सकता है? ये 5 है, x 0 हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी मैक्सिमम 5। बाकी x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में बढ़ाते जाओ, डिक्रीज यूं। ये ओपन ही होगा ना, ओपन कर्व होती है पैराबोला। बढ़ता जाएगा यूं, ठीक है, नीचे की तरफ जाता जाएगा। न्यू पैराबोला है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम का कोई एंड नहीं है। 1 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, उसका स्क्वायर तो माइनस में आता जाएगा, +5 कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव। मिनिमम आप लोगों की एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। चलो अब आपसे ऐसा फंक्शन पूछता हूं जिसकी ना मिनिमम हो ना मैक्सिमम हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी बात के बारे में करते, इसने फिक्स ही आंसर दे दिया, फिक्स दे दिया तूने आंसर, उसकी तो वैल्यू है, मिनिमम भी 5 और मैक्सिमम 5 है, कांस्टेंट हो गया। तो आप ये देखो ना, आप पता क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखना, मान लो ये x इक्वल्स टू 5 ले लिया मैंने और ये कांस्टेंट ग्राफ है, ठीक है, इसकी तो मैक्सिमम भी 5 है, मिनिमम भी 5 है, इसकी तो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं कांस्टेंट की। तो ऐसा सोचो ना, जो नेगेटिव में भी नेगेटिव नंबर रखूं तो डिक्रीज डिक्रीज होता जाए और पॉजिटिव रखूं तो इंक्रीज इंक्रीज होता जाए, ना तो कभी उसकी मैक्सिमम अटेन हो ना उसकी कभी, शाबाश, एक्स क्यूब के बारे में सोचो। एक्स क्यूब के अंदर आप जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना ही ग्राफ बढ़ता जाएगा, है? हाँ, ठीक है, देखो कैसे, रब कर दो ना इसको। अब धीरे 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 हम आएंगे, इसका डिफरेंशिएशन से भी तो रिलेशन हमें निकालना है। क्या रूट एक्स, हाँ क्या जाएगा, रूट एक्स में जितनी बड़ी वैल्यू रखेगा उतना ही आंसर बड़ा आता जाएगा। ओ सॉरी, मतलब बड़ा होता जाएगा, क्यों छोटा क्यों? 4 का रूट, 9 का रूट, 16 का रूट, जितना बड़ा रखता जाएगा रखता जा। क्या e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? दोनों नहीं एग्जिस्ट करती, तो नहीं एग्जिस्ट करती, उसकी मिनिमम 0 से कभी टच करेगा नहीं, ठीक है, लोएस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करती, हाईएस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और बताइए, दे सकते हो, ठीक है ना, सिंपल सा जो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अभी क्या बात कर रहा था मैं, एक्स क्यूब की, जिसकी ना ही तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम, नो
मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। ये देखो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यूं होता है, बढ़ता जाएगा जितना पॉजिटिव रखोगे और जितना नेगेटिव रखोगे उतना ही कम होता जाएगा। ना ही तो इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू होती, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होती। यानी आप इतना तो समझ गए कि मैक्सिमम मिनिमम का फंडा क्या है, यानी कि इस के अंदर हम करने क्या वाले हैं। किसी भी ग्राफ में कहीं ना कहीं मैक्सिमा ढूंढना, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना, मिनिमम वैल्यू ढूंढना, ये काम करेंगे। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ। इसको लिंक किससे करना है? अब डेरिवेटिव से कैसी चीज बताएं? ये चीजें डेरिवेटिव से ये चीजें कैसे बताएं? अब बात ये है, आइए थोड़ा सा पहले मैं लिंक करता हूं डेरिवेटिव से। लेकिन उस भी डेरिवेटिव से लिंक करने से पहले मैं थोड़ी बहुत बातें और बताऊंगा आप लोगों को। पहले ग्राफ के बारे में और देखते हैं। क्या ग्राफ के अंदर एक ही मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है? एक से ज्यादा भी हो सकती है एक गिवन इंटरवल में। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक होगी, एब्सोल्यूट। और लोकल जो होंगी वो क्या होंगी? काफी सारी हो सकती है। अब लोकल और एब्सोल्यूट में फर्क क्या है? लोकल में उस इंटरवल में इंटरवल बना लेते हैं। हाँ, काफी नजदीक है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है जो बात बोली है। लोकल, अब सुनिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देखता हूं। आप जब छोटे थे, अब तो ये काम नहीं करते होंगे जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, छोटे बच्चे थे, आप क्रिकेट खेलते हो, गली में छुपन छुपाई खेलते होगे, खेल ली होगी लगभग सभी ने, ठीक है। पिट्ठू फोड़ भी खेलते थे, ठीक है, खेला हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है, हर एक गली में जितने भी बच्चे मान लो ग्रुप होता है खेलते हैं, उसमें एक सुपीरियर सा नहीं होता, एक थोड़ा सा, सभी बच्चे सोचते हैं मेरे को इसकी टीम में जाना है, या मतलब ये थोड़ा चीटिंग वगैरह करके जीतने की कोशिश करता है, ये कभी हारता नहीं है, ठीक है। या क्रिकेट भी हम खेलते हैं तो प्लेयर, यार मेरे को इसकी टीम में जाना है, ये भी तुमने ले लिया, ये भी तुम्हारी टीम में आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक बॉलर तो दो, या कुछ ऐसा रहता है। तो मतलब एक आधा सुपीरियर कोई बंदा रहता है हर गेम में। अगर मैं एक गली में खेलने वाले गेम्स की बात करता हूँ, टीम जहाँ पे बनती है, तो वो क्या होते हैं, गली में थोड़े सुपीरियर होते हैं, गली के गुंडे बोल दो उनको, ठीक है। चलो थोड़ा गली से बाहर निकलते हैं, आपके सेक्टर में गए, फिर सेक्टर में क्या पता एक दो गली छोड़ के कोई और हो, पूरे सेक्टर को अगर देखें तो पूरे सेक्टर में हमारे पास एक दो अलग से मिलते हैं जो मतलब सभी से सुपीरियर होते हैं, ठीक है। चाहे वो गेम में लगा लो, किसी चीज़ में लगा लो, वो हो जाते हैं सेक्टर के भाई, ये 14 सेक्टर का ये गुंडा, या 15 सेक्टर में इसकी चलती है, या जवाहर नगर का ये गुंडा है, इसकी बड़ी चलती है, ठीक है। इसी तरह से सेक्टर के बाद किसकी बारी आती है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की, हिसार का कौन है भाई, हिसार का डॉन कौन है। या फिर हम डिस्ट्रिक्ट के बाद गए स्टेट की, हरियाणा का, हरियाणा में किसकी चलती है, ठीक है, डॉन कौन है, खट्टर डॉन नहीं है, खट्टर तो सीएम है, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा दूसरी में जो पावर में नहीं है लेकिन फिर भी पावर में है। फिर इंडिया की बात आती है और फिर अंडरवर्ल्ड की बात आती है। तो ये यहां पर देखो, अगर पूरे बात करें तो अंडरवर्ल्ड डॉन जो होता है अपना पूरा, दाऊद इब्राहिम है जैसे, उसकी हर जगह चलती है, वो सबसे मैक्सिमम है। कहने का मतलब क्या है, वो सबसे मैक्सिमम है। लेकिन ये जो गली के छुटे पुटे देख रहे हो आप, थोड़े थोड़े गुंडे हैं अपनी चलाते हैं, ये कहां, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम है कहां, अपने पड़ोस में, अपने पड़ोस में। हिसार का
अगर मैं हिसार शहर सिटी की बात करें, सेक्टर की बात करता हूं, 15 सेक्टर का अपने आप में सबसे अच्छा माने जाने वाला जो भी मतलब गुंडा टाइप है, जिसकी अच्छी चौधर चलती है पूरी, किसी के भी मार देता है, मुंबई के गली वाले गुंडे से अच्छा होगा बुरा होगा? उससे तो बहुत लेवल उसका कम होगा ना। मुंबई का एक बहुत नॉर्मल जो किलर होते हैं, वहाँ तो बहुत गंदे गंदे बैठे हैं, ठीक है, ये सोच लीजिए, और यहाँ सेक्टर में जो अपना सुपीरियर समझ रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ, सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी जगह का एक मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे सेक्टर 15 का एक मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो गली मोहल्ला शहर में चेंज कर देता हूं तो एक छोटी सी बस्ती के छोटे से गुंडे जो मिनिमम पे आता है वहां के लिए, उससे भी एक कम हो सकता है। वो क्या पता इससे सुपीरियर हो। अपनी लोकेलिटी में तो क्या है, वो अपनी लोकेलिटी में तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन दूसरी लोकेलिटी के मैक्सिमम से भी क्या है, बड़ा है वो, क्योंकि वो डेंजर जोन में है, वहीं पैदा हुए, वहीं सब कुछ सीखा है। आया समझ में? क्लियर है ना? तो मतलब ये सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप रिलेट कर पाए, समझ पाए चीजों को कि मैक्सिमम और मिनिमम की क्या बात, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या फर्क है। तो आइए अब इस पूरे पे बात करते हैं। मैं आपको काफी सारी चीजें समझाता हूं। यहां पे ये ग्राफ देखते ही ना आप ऑलमोस्ट जो मेरा एग्जाम्पल है इसको पूरी तरह से कंपेयर कर पाओगे। ये ले लो यार रिमोट, इतना भी इंक्रीज मत करना, ठीक है। देखो अब मैं जो बना रहा हूं यहां पे देखिए, ये देखो, सोच लीजिए ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट कोई ए आपका यहां से, इसके बीच में ग्राफ है। गली मोहल्ले की बात करता हूं, छोटे, इस पॉइंट पे देखो इसकी शक्ल, ये अपने पड़ोस में क्या है, पड़ोस का मतलब इसके थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट, गली का वो कॉर्नर और वो कॉर्नर, उनमें क्या है, ये मैक्सिमा। अगर मैं इसका नाम देता हूं A1 पॉइंट पे, तो ये A1 माइनस एच और A1 प्लस एच, इसको बोलते हैं इसका नेबरहुड, मैथमेटिक्स में नेबरहुड बोलते हैं, ठीक है। अपने नेबरहुड के अंदर अगर इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो इसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा, समझ रहे? लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी के अंदर कैसा है, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे देखिए, ये अपने पड़ोस में क्या है, मिनिमम है, सबसे मिनिमम वैल्यू रख रहा है। अगर मैं इसकी A2 पे बात करता हूं तो A2 प्लस एच और A2 माइनस एच अपने आस पड़ोस में सबसे मिनिमम वैल्यू है। ये किसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये पॉइंट ऑफ लोकल, अब ये बात जो मैं बता रहा था, किसी लोकेलिटी का जो मिनिमा है वो किसी दूसरी लोकेलिटी के मैक्सिमा से भी क्या हो सकता है, बड़ा। अब कोई कहना कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी कैसे होगी, आप देख लो ना। ये क्या है, मान लीजिए वही एग्जांपल जो मैं दे रहा था, सेक्टर 15 का मैक्सिमा है, ये मुंबई का मिनिमा है, तो इसके मैक्सिमा से तो खतरनाक ही मिलेगा ये, इसकी वैल्यू ज्यादा मिली नहीं मिली। तो
लोकेलिटी पे बात होती है, ठीक है, नेबरहुड की बात है, अपने पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में। अगर मैं ये बात करूं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ, ये मिनिमा, ये सभी अपने आस पड़ोस में नेबरहुड बोल दूं तो उनके मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स हैं। तो एक ग्राफ में लोकल मैक्सिमा मिनिमा कितने भी हो सकते हैं। फिर एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। जितने भी लोकल मैक्सिमा हैं उन सभी में जो मैक्सिमम होगा उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। कौन है यहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा? देखिए ये जो पॉइंट है यहां पर, ये कैसा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा, ठीक है। और सभी मिनिमम वैल्यू में से सबसे मिनिमम जिसकी वैल्यू होगी वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो मिनिमा के पॉइंट काफी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें सबसे नीचे मिनिमम ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ आ रही है बात? ग्राफ के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा सिर्फ कितने होंगे, एक होगा। और लोकल है, लोकल आपके काफी मिल सकते हैं, छोटे मोटे। सभी लोकल में से जो मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सभी लोकल में से जो मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। चलो अब जरा हम डिफरेंशिएशन पे चलें, इसको लिंक करें। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो कि मैक्सिमा का मतलब क्या है, मिनिमा का मतलब क्या है। अब कॉन्सेप्ट आता है इसको डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेट करें। भाई एप्लीकेशन तो उसी की पढ़ रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं तो उसका रोल आना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। तो आइए उसकी एंट्री में इसी ग्राफ में करवाने वाला हूं। पहले थोड़ा सा इसके ये रेड वाला रब कर दूं मैं, क्योंकि ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। मैं दोबारा ही बना दूंगा, इसको अलग अलग रब करूंगा इतने। देखो ए से बी इंटरवल। मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, जितने भी पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के हैं उनमें क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप? देखते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। जितने भी ऊपर नीचे नहीं है, और ऑब्जर्वेशन बताओ, ऊपर नीचे तो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर नीचे और ऑब्जर्वेशन सोचो क्या लग रहा है आपको? जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट है, ग्राफ चेंज हो रहा है। काफी बड़ी बात बोल ली है, अगर तू इसके डीप मीनिंग तक जा सकता है तो। ग्राफ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? टर्न हो रहा है, बहुत नजदीक। गुड। और आइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज हो रहा है। गुड ऑब्जर्वेशन। और है वो ठीक, एग्जिस्ट क्यों नहीं होगी लिमिट यार? कॉन्टिन्यूस है। एक बात बता, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट तो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूटी तो होगी।
तो सुपीरियर है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जो उसके नज़दीक लगता जाएगा वो उतना ही सुपीरियर होता जाएगा, दोनों साइड से टर्न उधर आएंगे। जब कॉन्टिन्यूस होगा लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूस ग्राफ में होता ही है। सोचो और आइए और नज़दीक आइए, सही बोल रहे हैं, ग्राफ चेंज होगा और इन्होंने बोला कि स्लोप चेंज हो रहा है और चीज़ें आप सोच रहे लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, आपको दिखाई दे रहा है, सामने ही है वो चीज़ें। सोचिए जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिल रहे, क्या वो टर्निंग पॉइंट पे मिल रहे हैं? सबसे बड़ी बात, वो सभी टर्निंग पॉइंट है नहीं है? यस और नो? टर्निंग पॉइंट है। उन सभी पे जो ग्राफ होगा, वो टेंजेंट का स्लोप होगा, वो क्या मिलेगा? 0। इस पे टेंजेंट जो बनेगी यूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस पे जो टेंजेंट बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस पे जो टेंजेंट बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस पे जो टेंजेंट होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस पे जो टेंजेंट होगी वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो ना, डिफरेंशिएशन से रिलेट करना है तो कोई ना कोई रिलेशन तो हम धीरे धीरे लेके आएंगे इसी टाइप से। टेंजेंट का स्लोप लोकल मैक्सिमा हो, एब्सोल्यूट तो उन्हीं में से सबसे बड़ा होता है, या लोकल मिनिमा हो, सभी पॉइंट्स पे जिन पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप उस पे क्या मिलेगा? उन पॉइंट्स पे। ये पॉइंट्स मैं निकाल लूंगा क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकाले थे, नहीं निकाले थे। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकाल कर क्या करते थे? याद करो, इंटरवल बनाते थे, इंटरवल चेक करते थे जब हम कि इसमें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो टर्निंग पॉइंट पे इफेक्ट सारा पड़ता था हमारा। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते थे? डेरिवेटिव क्या कर दो? 0। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वल रख देता हूं तो वो सभी पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0 होगा, यानी जो टर्निंग पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट आ जाएंगे आपके। एफ डैश एक्स 0 रखते ही इसका ग्राफ अगर रखूंगा तो 14 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। एक्स की वैल्यू डिफरेंट, 14 डिफरेंट वैल्यू आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? अब बात ये है, पॉइंट्स तो आगे कैसे बताओगे कि ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का है मिनिमा का? ग्राफ नहीं है आपके पास, आपके पास टर्निंग पॉइंट आगे, आपने डेरिवेटिव निकाला, 0 के इक्वल रख दिया। इंक्रीजिंग होगा तो मैक्सिमम। भाई एक बात बता यार, इंक्रीजिंग फंक्शन है वो तो यूं जा रहा है, तो उसका मैक्सिमा से क्या लिंक हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन, नजदीक आ रहे हो लेकिन प्रॉपर थोड़ा और जाओ। इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर जो इंटरवल आएगा, जिस इंटरवल में वो डिवाइड होता है इंक्रीजिंग, हाँ 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 हाँ, तो जो इंटरवल से पहले देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंटरवल से पहले क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग हो तो मैक्सिमम हो जाएगा इंटरवल से पहले। बिल्कुल क्लोज पहुंच चुका है ये बंदा, बिल्कुल। ये देखो, आप ऑब्जर्व करो इस चीज को, जहां जहां मैक्सिमा बन रहा है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां उसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग और उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग। यहां मैक्सिमा है, लेफ्ट में इंक्रीजिंग, राइट में डिक्रीजिंग। मैक्सिमा पॉइंट लेफ्ट में से इंक्रीजिंग और राइट में फिर क्या है? फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ये भी मैक्सिमा है, लेफ्ट में इंक्रीजिंग राइट में डिक्रीजिंग, लेफ्ट में इंक्रीजिंग राइट में डिक्रीजिंग, लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज, लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज। देखिएगा हो रहा है नहीं हो रहा? और जितने भी मिनिमा पॉइंट आपके, टर्निंग पॉइंट तो निकाल लोगे, मिनिमा के लिए देखिए, लेफ्ट डिक्रीज राइट इंक्रीज, लेफ्ट डिक्रीज राइट इंक्रीज, लेफ्ट डिक्रीज राइट इंक्रीज, लेफ्ट डिक्रीज राइट इंक्रीज, एंड सो ऑन। यूं ही है सभी का केस। समझ रहे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता लगाते हैं?
कैसे पता लगाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का? एफ डैश एक्स का साइन देखकर। अगर उस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स कैसा साइन दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, तो इंक्रीजिंग है। और अगले इंटरवल में अगर वो क्या दे रहा है, एफ डैश एक्स किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव साइन दे रहा है, तो इट मींस वो डिक्रीजिंग है। तो पता लग जाएगा मुझे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का, तो क्या हो रहा है उस इंटरवल पे, उस पॉइंट पे? वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मिनिमा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूं, दो ग्राफ बना के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। पॉइंट तो पहले निकालेंगे, इंटरवल फिर बनेंगे। पहले तो पॉइंट्स निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट निकलेंगे पहले तो। इंटरवल तो फिर बाद में क्रिएट होते हैं ना। देखिए अभी तो ये छोटे छोटे थे, अब मैं इसी को एक को फोकस करके थोड़ा सा यूं बताता हूं। ये अब ग्राफ देखो, ये देखो, एक क्या है आपका, ऐसे मत पियो यार, सारे के सारे पानी पीने लगे, मेरे को भी प्यास लग जाएगी फिर। उबासी और प्यास दोनों एक दूसरे को देख के ज्यादा लगती है, पता है आपको? यहां देखिए, आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इसके अंदर, ये पॉइंट ऑफ आपका मिनिमा है। क्या लग रहा है आपको? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। अब जहां भी टेंजेंट का स्लोप होगा इससे पहले, वो टेंजेंट के स्लोप क्या आएगा? टेंजेंट थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट का टेंजेंट थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव। और इसके बाद जितने भी टेंजेंट के स्लोप बनेंगे वो सभी क्या बनाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आपका इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो पॉइंट ऑफ क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमा। और अगर क्या, हाँ एरो नीचे आ जाएगा भाई, ले ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इतनी ज्यादा बहस करने वाली बात ही नहीं थी यार। मेरे को ध्यान नहीं था, मेरे को तो लगा तू ये सोच रहा है कि ये लाइन जो एरो के ऊपर कैसे कर दी। मुझे कुछ तो यार इसमें क्या बात होगी, एरो लग गया होगा ऊपर की साइड, नीचे की साइड लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं डिक्रीजिंग की, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ले, अब ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उस केस में क्या हो रहा है? टेंजेंट का स्लोप कौन सी साइड में? इन साइड में। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस जा रही है आपकी, तो ये जितनी भी टेंजेंट होगी इन पॉइंट्स पे, सेकंड उन पे एंगल 190 से ग्रेटर होगा, तो टेंजेंट का स्लोप जो कि डेरिवेटिव देता है उसका साइन क्या मिलेगा? नेगेटिव। और यहाँ पे इसके राइट में जितनी भी टेंजेंट होंगी वो 90 तक एंगल बनाएंगी, तो उनका स्लोप क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो अगर डेरिवेटिव का साइन आपका कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो जो टर्निंग पॉइंट है उसके बीच में वो कैसा है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल पे चलूंगा, बीच में काफी बातें और भी हैं। एक ऐसा सीन भी है जहां टर्निंग पॉइंट है बट वहां पे उसके लेफ्ट राइट में साइन चेंज नहीं हो रही। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ग्राफ देखा था, जीरो पे हल्का सा ये हो जाता है, तो वहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या मिलेगा आपको? एक्स क्यूब का ग्राफ ऑब्जर्व करो ध्यान से,
देखना एक्स, हाँ देखो वो ग्राफ यूं और यूं जाता है। इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस बोल दो। लेकिन अब ये चीज देखो कि यहां इंक्रीजिंग और यहां भी इंक्रीजिंग, इसके लेफ्ट से भी इंक्रीज होता आ रहा है, राइट से भी इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। यानी टर्निंग पॉइंट के राउंड में अगर साइन चेंज ना हो, पहली बात तो ऐसे पॉइंट आ सकते हैं, एक्स क्यूब का ग्राफ जैसे आपने देख लिया, इस टाइप के पॉइंट बन सकते हैं जिसपे टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोबारा बोलिए, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, लिख लो इसको। व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? जब दोनों साइड, यहां पे ये फिगर बना के इससे लिखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं जहां पर लेफ्ट और राइट में टर्निंग पॉइंट है बट फंक्शन सेम रहता है। क्लियर है? दो इंटरवल आते हैं जिसमें इंक्रीज ही हो रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते ना, टर्निंग पॉइंट तो आ रहा है ना। अब तू एफ डैश एक्स 0 रखेगा, ठीक है। अब जैसे एक्स क्यूब का ही है, ठीक है, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स 0 रखा, 3x², इसको 0 रखेगा, टर्निंग पॉइंट क्या आएगा तेरा? 0 नहीं आया, तो यहाँ पे वो पॉइंट तो अलग अलग देगा, इंटरवल तो क्रिएट हो गए ना, बीच में रुक तो रहा है, मतलब कहीं भी एक बार कांस्टेंट हो रहा है या कुछ पॉइंट पे या जैसे भी है, तो वो पॉइंट तो तेरे को सारे अलग अलग निकाल के देगा। तू तो यहाँ से निकालेगा पॉइंट्स, यहाँ इंटरवल कंबाइन करने का ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो वो पॉइंट देखने मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इस इंटरवल को ही छोड़ देंगे, इन पॉइंट को ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, इन पॉइंट को लेंगे ही नहीं। ना तो इसको लेंगे, ना अगर तू बोल रहा आगे 4 पॉइंट और आ जाते हैं उनको भी लेंगे, इंक्लूड ही नहीं करेंगे हमारे आंसर में, उन पे बात ही नहीं करेंगे, एक बात लिख के छोड़ देंगे, दीज आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, लेकिन मैं एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, एक बार समझाने के लिए कोई बीच में से उठाता हूँ जो आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर पाए, फिर करेंगे तो हम सारे ही। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ एक बार 29 और एग्जाम्पल 30, 32 और 33, ये 4 एग्जाम्पल पहले करवा रहा हूं मैं, उसके बाद इसके पीछे वाले और आगे वाले करेंगे। ये 4 एक बार एग्जैक्ट टॉपिक पे आपको क्लियरली इस चीज पे समझ आ जाएंगे। 29, 30, 33, 32, ये 4 एग्जाम्पल देखिए एक बार फटाफट। दो टेस्ट हैं, ये जो टेस्ट बताया ना मैंने मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने के लिए, इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे मैं 4 एग्जांपल अभी करवा रहा हूं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इससे पहले आ चुकी है, उसकी डेफिनेशन ये नहीं 30 के बाद है, लेकिन मैं उसे बाद में बताऊंगा और उसी से फिर ये एग्जांपल दोबारा भी करेंगे। मैं बताऊं भी क्या कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, बट एक बार फर्स्ट तो समझ आ जाए पहले, उस पे एग्जांपल देखिए 29। एग्जांपल 29, एफ एक्स है आपके पास x³ माइनस 3x प्लस 3। इसने कहा फाइंड ऑल पॉइंट, जितने भी लोकल, एब्सोल्यूट की बात नहीं कि इसने कहा जितने भी लोकल बनेंगे ना मैक्सिमा मिनिमा वो सारे बता दीजिए।
लोकल गुणों की बात की है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, पावर आगे एक पावर कम -3, एक्स का कितना हो गया 1 और 3 का कितना हो गया 0। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर -1, फैक्टर बना दे, 3x + 1 x - 1। क्लियर है। चलिए, टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स, पुट f dash x is equals to 0, 3x + 1 x - 1 is equals to 0, x is equals to -1 और +1। देख लीजिए, चलिए इंटरवल बने -∞, +∞, -1, +1। आइए इस इंटरवल में साइन देखिए, ठीक, यहां लिखेंगे हम फर्स्ट, अगर x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1, दिस इंप्लाइज f डैश x का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, -2 पुट कीजिए, -2 पुट करोगे क्या आएगा नेगेटिव, यहां से भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी f डैश x मेरे को क्या मिल गया >0। तो यहां पे f डैश x पॉजिटिव मिला है, यानी फंक्शन कैसा है आपका इंक्रीजिंग। ठीक है। सेकंड, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, 0 ले लीजिए, रखना, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा नेगेटिव नेगेटिव। f डैश x का जो साइन है वो क्या हो जाएगा <0, नेगेटिव, यानी फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। सो x इज इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आया नहीं आया समझ? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो बताया था कि कैसे, क्यों और किस लिए। ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। रीजन समझ आया ना कि कैसे जा रहा है ग्राफ, इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग टर्निंग पॉइंट के बाद। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एब्सोल्यूट का तो पता नहीं अभी, बाकी देखा जाए तो इसमें तो एब्सोल्यूट भी होगा। अब ये देख लेते हैं, 1 के उधर देखना, यानी जितने भी x आपके बिलोंग करेंगे 1 से इंफिनिटी, उनके लिए f डैश x का साइन क्या मिलने वाला है, 2 पुट कर लो, >0 पॉजिटिव, और यानी कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है। सोचिए ग्राफ डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग टर्निंग पॉइंट के बाद, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट भी होंगे क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। अगर पूरे ग्राफ में पूरा पूछा जाए ना -∞ से इन्फिनिटी, इनका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ जिसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन है -1, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर वो इसमें ये भी कह दे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो हिमानी आप बताओ मुझे कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन नहीं सुना आपने कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो ये तो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्स। कहाँ हो आप? दिमाग से आनी हो ना, कहीं और गए हुए थे? नहीं। बताओ फिर, आज तो आप ही बताओ, कोई मत हिंट देना। ये आपके क्या है के पॉइंट्स आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पॉइंट पर
किसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी? इन पॉइंट्स पर वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी किसकी? फंक्शन की। और फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? एफ डैश एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स से क्या निकलता है? शाबाश। एफ डैश एक्स से डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? का स्लोप। वो निकालने के लिए बोला मैंने तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट दे दिए। मैं कह रहा हूँ फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलेगी इन पर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो उसके लिए क्या करोगे आप? कैसे निकालनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू? हाँ सोचो, हम वेट करेंगे। बहुत बड़ी बात पूछ ली मैंने आपसे। बहुत गलत, अगर इतनी सी बात नहीं पता तो। हिमानी ये देख, y ये x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1। इन पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू है और ये कह रहा हूं तुझे निकालनी है। कैसे निकालते हो? किस में पुट करके? सही बोल रहे हो, किस में? फंक्शन में या एफ डैश एक्स में? फंक्शन में, ये ऊपर वाले में। तो बस फिर इसमें दिक्कत क्या थी? शाबाश। तो इतनी देर से क्यों बुलवा रही थी? पहले ही बोल देती, क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के साथ साथ आधे से ज्यादा क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो क्या होता, आपको मिनिमम वैल्यू पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1 किस -1 किस में रखना है? फंक्शन में। अब 99% बच्चे गलती करते हैं, वो ये वैल्यू किस में रखते हैं? एफ डैश एक्स में रखते हैं। अरे वैल्यू फंक्शन की निकालनी है, ठीक है क्या? हाँ बोल दो, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? एफ एक्स से। लेकिन बच्चे डेरिवेटिव से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो इसकी वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं 1 को और -1 को, क्योंकि डेरिवेटिव है आएगा, ठीक है उस पॉइंट पे, लेकिन वो कर देते हैं ना। आ रही है मेरी बात समझ में? अब एक तो ये हो गया। सेकंड, अगर इसमें इसी क्वेश्चन पे थोड़ी सी और बात कर रहा हूं, 5 लोकल मैक्सिमा आ जाते हैं, ठीक 5, तो और मैं ये बोलता कि अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। किसमें? रुक, नया केस आया है, ठीक है। एफ एक्स में? अच्छा फिर ठीक है। ठीक बोला, नहीं समझ आया? मतलब अगर 5 लोकल मैक्सिमा आते, मेरे को एफ डैश एक्स में सुना था जब तू बोला था, ठीक है। अगर 5 लोकल मैक्सिमा आ गए या 5 लोकल मिनिमा आ गए और वो पूछ रहा है सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो जितने भी लोकल मैक्सिमा है उन सभी पे क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू। और उन सभी में से फिर देखो किसका आंसर सबसे बड़ा है, वो क्या हो जाएगा? लोकल, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उन सभी लोकल मैक्सिमा से एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह से मिनिमम के लिए मान लो 10 आ गई, 10 की 10 पे वैल्यू निकालो, सबसे मिनिमम जिस पे होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। एग्जाम्पल 30 पे चलते हैं, देखिए एक बार। स्टेटमेंट पढ़िए और खुद ट्राई कीजिए पहले। एग्जाम्पल 30, एफ एक्स 2x³ - 6 x² + 6x + 5
फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, पॉइंट्स निकालने हैं, वैल्यू नहीं निकालनी। एफ डैश एक्स 6x² माइनस 12x प्लस 6, एफ डैश एक्स 6 कॉमन x² माइनस 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स 6 x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। टू फाइंड लिखना है, टू फाइंड टर्निंग पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। अभी देखना गजब की चीज मिलने वाली है आपको यहाँ पे, क्या, यस, कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। क्यों, लेफ्ट और राइट में क्या है, देखो ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 1 है। करो -2 पुट करो इसके यहां पे, -2 पुट करोगे फिर भी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। इधर पुट करो तो भी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। x is equals to 1 is a point of inflection, no point of maxima, no point of minima, there is only one point which is point of inflection, turning point एक ही है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे 7 निकलेगा। हाँ, वो यूं जो वहाँ 0 पे हो रहा था ना कुछ, नहीं 7 तो उसकी वैल्यू है, उस 1 पे वैल्यू है। पॉइंट तो x एक्सिस के होंगे ना जो हम पॉइंट कर रहे हैं, नहीं वो तो 7 वो अलग अलग वैल्यू ले रही है, वो तो अलग अलग एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू 7 आ रही है उसकी। उस पॉइंट पे ग्राफ थोड़ा सा क्या है, उसकी शेप ऐसी है जिसपे टेंजेंट x एक्सिस के क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। पॉइंट तो x एक्सिस के होंगे ना जो हम पुट कर रहे हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन है, x है। हाँ तो x पुट कर रहे हैं ना हम, तो x अलग अलग पुट किए, जैसे ही 1 आया है उस पे वैल्यू है y तो जो आ रही है अपनी, ठीक है। y पे थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो x पे बोलते हैं, फंक्शन तो x का है ना, f(x) उसकी वैल्यूज निकल के आ रही है। समझो इस बात को, क्लियर है। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो देख लिया आपने 2 एग्जांपल में, ठीक। मैं सेकंड डेरिवेटिव लिखवाता हूं, पहले देखिए है क्या, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो नोट करो, लिखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसकी एक टेबल होगी यार, या तो उसमें थी RD शर्मा में, अच्छी सी टेबल बना रखी थी, वो तो मैं बनवा देता हूँ। वैसे टाइम तो बहुत पड़ा, अभी तो मिक्स हो जाएगा। चलो फिर एक काम करते हैं, मिक्स हो जाएगा, सुनो सुनो, नहीं, मतलब मिक्स होगा यानी एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक, मतलब अभी क्लियर होने में टाइम लगेगा। तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, निकालिए। आइए, कोई नहीं आगे नहीं करवाता, आज बेसिक कर लिया, इतना हो गया, बस आवाज नहीं, कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे निकालो फटाफट प्रैक्टिस, थोड़े से 5 क्वेश्चन सिर्फ, आप चाहे 10 मिनट में करके फारिग कर देना। 5 क्वेश्चन नहीं, 3 5 चलो, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलिए फर्स्ट लिखो, मुझे सभी पॉइंट चाहिए इसके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के
और उसके बाद लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू भी। क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -3/4 एक्स रेज टू द पावर 4 -8x³ -45/2 एक्स स्क्वेयर +105। मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकालो और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दिखाओ। एनसीईआरटी से आगे कल करेंगे, अभी 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें भी सेम है, मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ है तो निकालो और उन पे वैल्यू भी निकालनी है। एक सेकंड अभी पूछता हूं। हाँ, वैल्यू भी निकालनी है। लो बस इतने से क्वेश्चन है, फिर छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, फटाफट कर दो जल्दी से। एक सेकेंड, एक ही पॉइंट आया है क्या आपका? कौन कौन से आए पॉइंट? -3 और आपका? शाबाश, आपने 0 को इग्नोर कर दिया। 0 को क्यों इग्नोर किया? आप देखो इसके टर्निंग पॉइंट 3 आएंगे, 0, -3, -5। 0 पता लगा कहां से इग्नोर हुआ है? x = 0 भी तो बनेगा ही। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तीनों पे वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू है -5 और 0 पे। मैक्सिमम वैल्यू है 295/4, चेक करो। और मिनिमम वैल्यू है मिनिमम 0 पे आई है क्या? जीरो पे तो 105 आ रही है। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है? आंसर यही आया।
क्या चीज? 290 एक 231/4b है। ये इन पॉइंट्स पे वैल्यू पूछी है। चलो आप टर्निंग पॉइंट तो निकालो, टर्निंग पॉइंट निकाल के बताओ। सेकंड के बताओ, सेकंड में क्या है? 105 नहीं है? हाँ 0 पे है, एक पे 105 भी है, ये 0 पे भी है। इनमें देख लेना एब्सोल्यूट कौन सी है। सेकंड निकालो, सेकंड के आंसर बताओ जो भी है। क्यों? मिनिमम बता रहा है मैक्सिमम? मिनिमम तो जो है वही है। मिनिमम तो एक 231/4, मैक्सिमम 2 पे है। दूसरा करो। सेकंड आया क्या? इनकी वैल्यूज और पॉइंट्स मैंने लिख दिए। पॉइंट आ गए तो वैल्यू भी आ जाएंगी। करो ये फटाफट, आने चाहिए। कर रहा हूँ। स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक तुम। सेकंड जल्दी करो। सेकंड के पॉइंट नहीं आए, 4 - 4। लेकिन ये इसके अंदर पुट करके करना इसमें गैप नहीं है ना, 0.45 का है, 4.5 हाँ तो पॉइंट में करो गैप। तो वही ये 0.5 ऊपर तो माइनस है। नीचे तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता नीचे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो 5 पे। हाँ ऊपर ऊपर वाले को चेक कर। 4.5 माइनस का 4.5 पुट कर दे। -4 मिनिमम और 4 मैक्सिमम। हाँ तो देखो वैल्यूज 16 और -16 आएंगी। ठीक है एलसीएम ले लो। अच्छा ये है क्या ऊपर? 16 - 16 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का पावर 1/2 नीचे। एलसीएम तो ये एलसीएम से एलसीएम लोगे तो रूट से रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये रूट आएगा ही नहीं। तो ये माइनस का 2x² प्लस 32 32 माइनस x का रूट इज इक्वल्स टू 0 रखे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2x² माइनस का 32, माइनस से माइनस कैंसिल, x² इज इक्वल टू 16 x प्लस माइनस। हाँ ये रहा -x² -x²। एक तो यहाँ से आया था आपका, एक ये रहा माइनस का 2x² 32
ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 0, x प्लस माइनस 4। पे एलसीएम लेके आओगे। हाँ एलसीएम लेके फिर इसको भी 0 के इक्वल पुट करो। नहीं आया तो एलसीएम ले लिया, वो तो क्या ये माइनस का x स्क्वायर नहीं आ रहा क्या? माइनस है। हाँ तो बस एलसीएम ले हो गया। हाँ आया, एक सेकेंड, कौन से वाला है? सेकंड है। सेकंड वाला 64। क्या करिए, 2 कहाँ से आ गया? एलसीएम लिया एलसीएम में 2 कहाँ से आया? 13। कैसे आया? तो पावर आ गया, मेरी वही गलती थी। पावर आगे? अरे यहाँ आगे यहाँ तो दिया पावर में आएगा। एक सेकंड, पावर 1/2 वो तो इसने ठीक लिख दी, तूने पावर आगे कहाँ की है हाफ? या फिर इसका अंदर का x स्क्वायर का 2x नहीं किया तूने? अच्छा मैं तो बन माइनस का 2 आ रहा हूँ बारी बारी। क्या 3/4 तो पॉइंट है, 0.5/4 आ रहा है। मेरे को देखने तो कहीं मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। एक सेकंड में अभी करता हूँ आपका चेक। लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3/4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5/4। उल्टी कैसे आ गया यार, वही मैं सोच रहा हूँ, आनी नहीं चाहिए। और दोबारा चेक करो, फिर मुझे इसमें हो सकता है। हाँ क्या हो गया? सर इसका डेरिवेटिव चेक कर दो। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया, u इंटू वी लगाया ना? नहीं, क्यों? इसको तो छोड़ ही दिया, पहले इसका कर दिया, ठीक, फिर उसके बाद फिर ये आ गया, फिर इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर इसका क्यों नहीं किया? इसको भी तो करना है ना, छोड़ ही देने से काम थोड़ी ना चलेगा। तो मतलब इसको अलग रख लो, इस x को अलग यू वी कैसे लगाते हैं? यू वी रूल पता है डेरिवेटिव का क्या होता है? एक का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का प्लस दूसरे का फिर वो कहाँ किया आपने? ये एक एज इट इज दूसरे का, फिर दूसरा एज इट इज फर्स्ट का। स्टार्टिंग से यू इंटू वी लगाना था ना। बस भाई, हाँ बोलो। क्या कर रही है? एलसीएम x का तो 1 हो जाता है डेरिवेटिव करते ही। किया ही डेरिवेटिव नहीं किया। तो भी ये हो जाएगा। x सॉरी x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता। कहाँ लिखा है? कहाँ किया है? x को x ही लेते जा रहे हो आप तो, उधर भी 3/4 ही आ रहा है यार पॉइंट, इनका आ गया 3/4। x का 1/2 तो इसमें तो x की वैल्यू नहीं आ रही। x का 1/2 आ गई नीचे अंडर रूट। अरे 5/4 x की आई है ना, तुम्हारी 3/4 कैसे आई है? रुको यार, 2x - 1 1 दिखाना 3/4 कैसे आ रही है, दिखाइयो। अरे ये क्या किया अभी? ये क्या किया यहाँ पे? इस स्टेप के बाद क्या किया बेटा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड में होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² 2ab। अगर स्क्वेयरिंग करना ही था तो -1 को उधर ले जाया कर। ये पेन दे, अगर इस स्टेप में स्क्वायर करता है तो ये लगेगा, ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड a² + b² + 2ab। और स्क्वायर करना ही है तो इसको ऐसे करना, उधर जाके -1। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यार 5/4 ही आएगी ये मेरे ख्याल में। इन्होंने प्रिंटिंग में बुक में आंसर गलत दे रखा है और वैल्यू 3/4 आएगी। ये 5/4
और ये 3/4 आ रहा है ना। सर इसमें 3 आ गए लास्ट वाले में। अरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा फिर, चेक तो किया नहीं आपने। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है, करो। शिट, क्या हो गया ना, लास्ट में ये 2 आएंगे। हाँ तो फिर मिलेंगे, मिलने दो। इसमें पॉइंट भी तो काफी सारे आएंगे, सिर्फ ये 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे। दूसरे में इतने कैसे आ गए? दूसरे में तो पॉइंट ही तो आएंगे। कैसे पॉजिटिव आएगा इनके बीच में, बताना। इनके बीच में रख, इनके बीच में रख, कोई भी 0 रखियो। 0 पे क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ पे 5 4.5 रखियो। अरे इसमें छोड़, नीचे वाला तो देखना है, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर वाले में देख, 4/5 4/4 कितना हो गया ये? 9/2 9/2 का 81/4 81/2 81 का हाफ नेगेटिव आएगा। इस पे माइनस का 4.5 रख, इस पे भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये आ रहा है, देख रख के देख। कौन सा है? हाँ तो इसके फैक्टर बना ले। नहीं बन रहा, गड़बड़ की है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड एज इट इज। फर्स्ट का कॉमन क्या क्या लिया? x + 1 लिया, और x - 1 का कितना लिया? क्यों? स्क्वायर आ रहा है जब कॉमन, स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे? u इंटू वी क्यों नहीं लगाया? वही तो लगाया। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट की होल स्क्वायर नहीं बचेगा, पावर आगे एक पावर कम। दिखाओ, ऊपर रखना। ओके, क्या किया ये? As it is, हाँ, पावर आ गई। एक पावर कम। कहाँ है वो फंक्शन? कहाँ है? उसका अंदर कर दिया ना, x का 0 1 का 1। पहले एज इट इज तो रखो उसको, पावर आगे। पहले तो पावर का किया तो फंक्शन एज इट इज तो रहेगा। 2 आगे आगे पावर, अंदर ये बच गया। 2 आगे आएगा तो अंदर x + 1 तो रहेगा, पावर 1, फिर अंदर वाले का 1। ऐसे यहाँ भी गड़बड़ कर दी। एज इट इज -3 इंटू में x - 1 का होल पावर स्क्वायर, फिर x का 1/0। ठीक है, अब कॉमन आएंगे 3 वैल्यू आगे बस। ठीक है, मेरे 2 आ रही है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा एक पे। हाँ, सर ये थर्ड वाले में पहले हम उसका डेरिवेटिव करेंगे पावर का, फिर अंदर वाले का होएगा। अंदर वाले का 1 हो गया, 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। हो गया? नहीं आया अभी तक? हो गया सर, हो गया। इसके -1 तो डिक्रीजिंग आ रही है, मतलब क्या मिनिमम, जो भी है मिनिमम मैक्सिमा। अब इनमें से कॉमन ले लो जितना कॉमन आ रहा है। एक तो आपका x + 1 तो सिंगल आएगा, और x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना। क्लियर है? चलो भाई, फिर कल से करेंगे आगे। अच्छा, होमवर्क में कितना दें आपको असाइनमेंट्स? चलो अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करवाने तो फिर कल देता हूं। आज ये करके आना, पढ़ के आना इतना।